से। मेरा नाम अनमोल है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहां पे एक लास्ट घर था, वहां से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना है, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। और बाकी देखो अब क्या है, लगेगा पता थोड़ी देर में। राम जी खड़ो हा यहाँ नवासी और पावर हाउस के साथ साथ तो आगे इधर ब्याड़ी वाले 2-3 बंदे गए वहाँ, 2 जनानियां 1 मर्द, वो भी लापता है, वो भी नहीं है। और ये इधर सीउंड का वाला पाला चक्कर है, वो भी पता साफ कर दिया। 2:30 बजे ना, तो 2:30 बजे पहुंच गए वो इधर, ये लड़कड़ पकड़ सारा नीचे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं पहले भी हुआ था पिछले 60 महीने में, इस महीने में फिर हो गया यहाँ 60 महीने में, और या कुआड़ा कर दिया। इस बार कितना नुकसान हुआ? वही इधर तो कोई हिसाब किताब नहीं अब देखो कितना नुकसान हो गया। यहाँ था बिल्डिंग पा रहे दुकान की, इधर ये पुल के साथ वो भी गई हो। तो इधर ये था घर आगे ब्याड़ी में, इधर से जाने के लिए ठीक, पैदल जाओ आप यहाँ से, मौका सुखा करेगा वहां से, बिल्कुल प्लान, ऐसा प्लान हो गया। कितने ऊपर फटा बादल है, कहाँ फटा? वो बड़ी पीछे जी बादल जो है ऊपर वाला, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। ये तो पीछे आई, वो पीछे शीलागढ़ नहीं है, शीलागढ़ गया आधा, वो आधा आ गया इधर के लिए। नहीं इधर जुमाण में जो है पावर हाउस लगा वहां फट गया ऊपर से, आधा गया पोर, आधा आ गया और जब सारा आ गया चलो वो बाजार दूर सारा वाला पाता समझ जाता ही, लार्जी से लेकर आगे थोड़ा उठा उल्टा पड़ाई, कोई फर्क नहीं रहा होगा, बड़ा मुश्किल। देखो केड़ी पेड़ा पे थी, यानी हमारे दादू ने बाबू एड़ी पेड़ा आई एड़ेगा तो। सर मैं 14 एनडीआरएफ से हूँ, इंस्पेक्टर दीपक बिस्ट, और हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रखी है। हमें सूचना मिली थी कि 3 लोग जो है मिसिंग है। अभी हम असिस्ट करते हैं एरिया को, उसके बाद जैसा भी होगा उसका जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी सीन चेक करने के बाद हमें पता चलता है। हमारी एक टीम है सर यहाँ पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय है और फील्ड इक्विपमेंट उससे, और उसके बाद अभी एरिया को असिस्ट करेंगे सर हम, और तभी जाके आगे के बारे में जानकारी पता चल पाएगा।
हाँ कोई नहीं क्लियर है ना अभी देख लो मैम, लेकिन हमने तो काफी कुछ करके इस साल की पहली बरसात और पहली बरसात में ही कुल्लू जिला के अलग अलग इलाकों में भयानक तस्वीरें जो नुकसान की वो देखने को मिली हैं। मैं इस समय ग्राउंड जीरो में हूँ। सेंज का ये बेहाली गांव है जहां पे 6 जो मकान यहां पे थे, आप देख सकते हैं बाढ़ के बाद उन पूरे मकानों का नामो निशान जो अब पूरी तरह से मिट चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो है 6 मकानों में करीब 11 जो लोग जो अलग अलग रह रहे थे, लेकिन एकदम जो बाढ़ का पानी जो एकदम इन घरों की तरफ आया और पूरे घरों को जो निस्तो नाबूद करता हुआ निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ जो है आप देख सकती है कि किस तरह से जो लोगों को अपना सामान निकालने का भी जो समय नहीं लगा और लोग जो हैं अब काफ़ी जो गमगीन है, क्योंकि जिस तरह का भयानक मंजर उन्होंने देखा है उस तरह से तो लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय है, प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका ये मकान था। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, क्या हुआ था आपका? ये यहाँ पे मकान भी था क्या? हाँ जी सर, मेरे को 5 मिनट पहले सूचना मिली। मेरी दुकान है यहाँ से 10 मिनट दूर है सर। जब मैं ओरे पहुंचा दुकान शटर बंद करे उतने को आया नहीं था। जैसे मैं अंदर पहुंचा लेंटर के ऊपर तो उतने को एकदम बह गया, पता नहीं चला, ओवरफ्लो हो गया। ये मैं अपने 4 साल बच्चे को, अपने भाई को, चाचा का निकाला। चाचा तो दब गए, मेरी सास भी आई थी वो दब गए और मेरी बहन भी दब गई। उसमें से मैं चाची और बच्चे को निकाल दिया। बाकी 4 उसमें से जर्सी गाय थी और बेटू पाल कुछ और भी सब कुछ बह गया। टमाटर खेती सब कुछ, जापानी चुपुनी के या नर्सरी हर चीज जो भी, ये पूरे घर बार उजड़ गए। और मैं सरकार से चाहता हूँ सरकार कुछ मदद करे। और रहना खाने को महीने को कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ऐसे ही रोड में हो गए। तो कुछ अभी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा? कौन कौन आया? अब तक कुछ भी नहीं दिया सर। ऐसे ही प्रशासन अभी सभी आ गया है पर कुछ बात ही नहीं, अभी तक कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही बैठे, कुछ बात चल रही है। तो किस तरह का मंजर जो उस समय रहा था, क्योंकि आपने खुद देखा है, कितने बजे का समय था उसमें? सर 1:25 पे मैं जैसा दुकान पर से शटर करके 10 मिनट दुकान जब भी यहाँ पहुंचा तो उतने को वो चाचा अंदर सोए हुए थे और मेरी सास लगी थी आटे गूंदने। 1:25 का टाइम था, वो लंच टाइम हो गया था तो उतने को आटा गूंदने को टाइम नहीं लगा बाहर निकलने का। जैसे मैं ओरे पहुंच गया तो उतने को वो हो गया, ऊपर छत के ऊपर से निकल गया। तो मैं बच्चे को 4 साल बच्चे को निकाल दिया, वो फोरे को फेंक दिया, वो उतने को हो गया, ऊपर सारा साफ हो गया सर। तो कितने मकान थे और दरिया किनारे मकान थे या किस साथ या इस तरफ कहाँ? नहीं सर, दरिया बहुत दूर थी, मकान बहुत साइड थे। दरिया वो पता नहीं कोई 40-50 फुट दूर थी सर, कोई 100 फुट दूर नॉर्मल इतना था, कोई 100 मीटर की दूरी थी। तो उतने को खेत बहुत आगे खेत थे, घर बहुत पीछे थे, उतने को ऊपर हो गया वो सारा वाटरफॉल से वो एकदम ही आगे, पता नहीं तो नाले हो गए, कट्ठे क्या हो गया सर। तो सामान वगैरह निकालने के कुछ समय नहीं सर, आदमी निकलने का चांस नहीं रहा। कहाँ गाय बंधी थी, जर्सी गाय बाहर ही थी, आंगन में था, सब कुछ बह गया, टोटल कुछ भी नहीं बचा सर। अब रहने के लिए कुछ नहीं है? रहने को कुछ नहीं सर, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है सर। अब रोड में अब कुछ नहीं है, बच्चे बुच्चे सब कुछ यहीं पड़े हुए रोड में। हम तो बिल्कुल देखिए किस तरह का जो स्थानीय जो जैसे बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि किस तरह का मंजर जो रहा होगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो सामान जो चारों तरफ अब बिखरा पड़ा है और सिर्फ अब एक सबूत जो है वो कुछ घरों के रह चुके हैं। हालांकि जो अब पूरी तरह से घर जो है अब कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मेरे पीछे जो घर है ये आप सिर्फ कुछ इसमें जो सामान है वो दिख रहा है। हालांकि इस घर को भी काफ़ी जो खासा नुकसान पहुंचा है। बहरहाल जो अब प्रशासन की टीमें जो मौके पर पहुंच गई हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और जो 3 लोग जो इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनविंदर अरोड़ा, सेंच, हिमाचल प्रदेश, आज तक।